नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। हम लोग आज अनुपात समानुपात की कक्षा में जो एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिक्के पर आधारित क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लगाया जाए। पहले हम लोग सीखेंगे, बाद में ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सिक्के पर आधारित क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 3:5:2 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 460 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि हमें किस टाइप का अनुपात दिया गया है और कुल संख्या किसमें है। देखो, जो कुल राशि है वो आपकी रुपए की है। ठीक है, उसके बाद ये जो अनुपात दिया गया है ये किसका दिया गया भाई? सिक्कों का। ठीक है ना, यही तो दिया गया है। कुल राशि मतलब रुपए दिए गए हैं, अनुपात किसका दिया गया है? सिक्कों का। तो देखो क्या करना है, पहले रेशियो लिखिए। हमारे पास कौन कौन से प्रकार के सिक्के हैं? 1 रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले हैं और 5 रुपए वाले। ये मेरे सिक्के हो गए। अब इनका रेशियो लिख दो, 3, 5 और 2। ये रेशियो किसका है भाई? सिक्कों का। ये रेशियो किसका मिलेगा? सिक्कों का रेशियो होगा। बात क्लियर है यहां तक? अब हमें इसे बनाना है रुपया। क्या बनाना है? रुपए। तो सिक्कों को जब आप रुपए में बनाएंगे तो डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। क्या कर देना है भाई? डायरेक्ट गुणा। या सीधे समझो, 1 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे? 3 रुपए। तो डायरेक्ट गुणा ही कराना है। तो कितना रुपया हो गया? 3, इधर 2 पंचे 10, इधर 5 दूने 10। क्लियर है? तो देखो रुपयों का अनुपात हमें मिल गया 3, 10, 10। रुपए का अनुपात क्यों बनाए? कुल राशि हमारी किसमें? रुपए में। अगर ये सिक्के में होता तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही ध्यान रखना है कि जिसका हमें वैल्यू पता है पहले उसका रेशियो बनाना पड़ेगा। अब देखो टोटल रेशियो का हमारा कितना बन जाएगा? 23। बात क्लियर है? और टोटल हमें दिया कितना गया? 460। तो ये बराबर हो जाएगा 460 के। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसे काट दो, 23 दूने 46। मतलब 1 का मान किसके बराबर हो गया? 20 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 20 के। अब देखो जब 1 की वैल्यू हो गई 20 के बराबर तो 1 रुपए के सिक्के कितने? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 तिहाई 60। बात समझ में आ गई? उसी तरह जब 2 के सिक्के निकालेंगे तो 2 के सिक्के कितने हो जाएंगे? 20 पंचे 100। ठीक। अब 5 का कितना है? 2। तो 5 वाले कितने हो जाएंगे? 20 दूनी 40। तो हमारे पास जो सिक्के हैं वो ये हो जाएंगे 60, 100, 40। अगर आपसे पूछ लेता कुल सिक्के कितने, तो भाई कुल के सिक्के कितने हो जाएंगे? 5, 3, 8, 2, 10। तो आपको 10 की वैल्यू निकालनी होती है, यानी 10 गुणे 20। तो कुल सिक्के कितने मिल जाते? 200। कुल सिक्के कितने हो जाते? 200। ध्यान रखना, यही आपका आंसर हो गया। ये सिक्के क्या है? कुल सिक्के। ठीक। और यहां पे ये सिक्कों की संख्या क्या है? अलग अलग दी गई। बात समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? अभी हम लोग धीरे धीरे लगा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाए तो फिर वही चीज हम स्पीड में करेंगे। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो है 2:3 के अनुपात में। किसके अनुपात में भाई? 2:3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि, देखिए हमें क्या पता है? कुल राशि 80। तो पहले मुझे इसके राशि का अनुपात निकालना है। राशि मीनिंग रुपए, कीमत। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सिक्के किस टाइप के हैं? रुपए 1 का है और रुपए 2 का है। क्लियर? इनका रेशियो है 2:3 का है। ये रेशियो किसका दिया गया भाई? सिक्कों का। ये रेशियो किसका है? सिक्कों का है। ये रेशियो जो आपको दिया गया है ये सिक्कों का है। अब इसे हमें बनाना किसमें है? रुपए में। रुपए कहे या फिर कीमत कहे या फिर उसकी राशि कहे, तीनों मीनिंग सेम है। 2 एकम 2 रुपए हो जाएगा, 2 तिहाई 6 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? भाई 1 रुपए के 2 सिक्का 2 रुपए बन गए।
₹2 के 3 सिक्के, ₹6 बने। अब चाहो तो इसका रेशियो ले लो या फिर यहीं से डायरेक्ट लगा लो। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो सीधे 6 2 कितना हो गया 8, ठीक, और 8 बराबर कितना है 80। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10। अब देखो एक की वैल्यू तुम्हें मिल गई है 10 और तुमसे पूछ क्या रहा है भाई, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो एक वाला सिक्का, देखो सिक्कों वाला रेशियो में जाओ, 2 लिखा है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 दूने 20। इधर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 तिहाई 30। तो ये जो आपको 20 और 30 मिला है ये हमारे किसकी संख्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। मतलब ₹1 के सिक्के हैं 20 और ₹2 के सिक्के हैं 30। बात समझ गए, ₹1 के सिक्के 20, ₹2 के सिक्के 30। अगर कुल सिक्के पूछता तो 3 2 5 और एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 पचे 50 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्या है भाई, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के क्रमशः 4, 3 और 2 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 54 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। ध्यान देना, इस बार मुझे जो कुल दिया गया वो क्या दिया गया है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, और पूछा भी क्या है, सिक्कों की संख्या। तो इस बार मुझे जो ₹1 वाला है और ₹2 वाला है और ₹5 वाला है, इसके कीमत का रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्के का रेशियो मुझे पहले से पता है और कुल संख्या भी किसकी दी गई है, सिक्कों की ही दी गई है। और हमें निकालना भी क्या है, सिक्कों की संख्या ही निकालनी। तो डायरेक्ट यहीं से लग जाएगा, 4 3 7 2 9, टोटल 9 है और 9 बराबर हो कितना जाएगा 54। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई 6। अब जब एक की वैल्यू 6 हो गई तो ₹1 के सिक्के कितने हो जाएंगे 6 चौक 24। ₹2 के कितने हो जाएंगे 6 तिरिक 18 और ₹5 कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12। बात समझ गए भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो यही इनके सिक्कों की संख्या हो जाएगी। बात क्लियर। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एक बैग में ₹1 और ₹2 के सिक्के 5:7 के अनुपात में है। यदि ₹2 के सिक्कों की कुल राशि 84 हो, ठीक है, तो ₹1 के सिक्कों की संख्या और उनकी राशि ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए क्या है, पहले तो आप लिख लो कि ₹1 वाला है मेरे पास सिक्का और ₹2 वाला है, ठीक, जो रहे पहले उसको लिखना है। फिर आपको देखो रेशियो दिया गया 5 और 7 का, ये रेशियो है किसका भाई, सिक्कों का। देखो ये लिखा हुआ है, लिखा ना सिक्के के अनुपात में, तो ये रेशियो किसका है भाई, सिक्के का है। किसका रेशियो मिल गया, सिक्के का। अब देखो ये किसमें, राशि जो है वो रुपए में दी गई है, तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, रुपया। तो जब आप इसे रुपए बनाएंगे तो देखो रुपए का रेशियो क्या होगा, 5 एकन्नम 5 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर है। अब ये 84 दिया गया है दोस्त, वो किसका है, ₹2 का है। किसका है, ₹2 का। वो ₹2 की कीमत है वास्तव में कितनी, देखो ₹2 कीमत वास्तव में कितनी है 14। तो ये 14 बराबर कितने के हो गया 84 के। अब 14 से काट दो, 14 एकन्नम 14 और 14 छन, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है ₹1 के सिक्कों की संख्या। देखो सिक्कों की संख्या कितनी है 5 है, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू 30, तो सिक्के कितने हो गए 30 हो गए। कह रहा है इसकी कीमत या इनकी राशि क्या है, तो देखो राशि भी कितनी है भाई 5 ही है ना, तो 5 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो सिक्के भी 30 हैं और उनकी राशि भी कितनी है 30 ही है, लेकिन किसमें ₹1 वाले। बात क्लियर है। अगर आपसे यही पूछ देता ₹2 के सिक्के कितने, तो भाई 2 वाला जो सिक्के का रेशियो कितना है 7। तो अगर यहां से 2 के सिक्कों की संख्या पूछता तो 7 × 6 यानी कितना हो जाता 42। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी मिल जाती दोस्त 42।
एक ही क्वेश्चन में सब कुछ खत्म। इस क्वेश्चन में पूरा काम तमाम हो गया। इतने ही क्वेश्चन यहां से आपसे बन सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या लिखा है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के की संख्या क्रमशः इतने के अनुपात में। देखो अनुपात किसका दिया गया, सिक्कों की संख्या का ध्यान रखना। और जो आपको लास्ट में दिया है, यदि 5 रुपए के सिक्कों की कुल राशि, तो देखो 5 रुपए का जो सिक्का है उसकी आपको राशि दी गई है, मतलब हमें इनको रुपए में बदलना पड़ेगा। ठीक, तो पहले लिख लो भाई, 1 रुपए वाला सिक्का, 2 रुपए वाला सिक्का और 5 रुपए वाला सिक्का। अब इनका रेशियो लिखो, 2, 3, 5। ये रेशियो किसका है, सिक्के का। ये रेशियो किसका है भाई, सिक्के का। ठीक है, ये रेशियो किसका है, सिक्कों का रेशियो है। अब इस रेशियो का मुझे बदलना किसमें है दोस्त, रुपए में। किसमें बदलना है, रुपए में। तो चलो रुपए में बदल लिया जाए। 1 रुपए के 2 सिक्के यानी 2 रुपया, 2 रुपए के 3 सिक्के यानी 6 रुपए, 5 रुपए के 5 सिक्के यानी 25 रुपए। बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये मिल गया, अब मेरा काम ये है कि मुझे देखना है किसकी वैल्यू दी गई। तो ये जो आपको ये दिया गया है 150, ये 5 रुपए के सिक्कों की क्या है भाई, राशि है। 5 रुपए के सिक्कों के सामने राशि कितनी दी गई है, 25। तो इसका मतलब ये 25 जो है ये बराबर किसके है भाई, 150 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर, 6 के। डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक नियम में आप पढ़े थे ना, 5 कलम का दाम इतना है तो 1 कलम का कितना होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट। जैसे ही मिल गया तो आपसे निकालना क्या है, सिक्कों की कुल संख्या। तो ध्यान दो, सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो गई, 3, 2, 5, 5, 10। तो 1 बराबर अगर 6 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 60 सिक्के। सॉरी रुपए नहीं, क्या हो जाएगा, 60 सिक्के। यहां तक कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या निकालना है, कुल राशि कितनी है। तो भाई कुल राशि कितनी हो जाएगी, 6, 2, 8, 25, 8, 33। कुल राशि कितनी हो गई, 33। और 1 की वैल्यू 6 है तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 3 18 की 8, 18 1 19, 198 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। जो चीज पूछा जाए वही चीज लगाना है, अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं करना। देखो फिर से क्या दिया गया, 1 रुपए और 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात है। देखो रेशियो किसका है, सिक्कों का है ना, के अनुपात में है। यदि 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की कुल राशि 136 है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलो देखो हमारे पास किस टाइप का सिक्का है, 1 रुपए का है और फिर किसका है, 2 रुपए का है, उसके बाद किसका है, 10 रुपए का है। अब इनका रेशियो क्या है, 1, 2, 3। और ये किस चीज का रेशियो है भाई, सिक्कों का। ये रेशियो किसका है दोस्त, सिक्कों का। ये रेशियो आपका सिक्कों का है। बात क्लियर है। जब ये सिक्कों का रेशियो हो गया, अब देखो क्या करना है, इसे हमें राशि में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रुपया दिया गया है। तो यहां से जब इसे राशि में या रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का तो 1 ही मिलेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये जो 136 दिया गया है दोस्त, ये जो लिखा हुआ है 136, ये किसका है, ये हमारा है 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का। तो 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, 4, 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, 30। तो जब दोनों को मिला देंगे तो रुपए कितने हो जाएंगे, 34। तो 34 बराबर किसके है, 136 के। ठीक, इसको काट दें, 4 बार में ये पूरा कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 3 12 13। तो 1 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 4। जब 1 की वैल्यू आपको 4 मिल गई तो आपसे पूछा 1 रुपए के सिक्के की संख्या। तो देखो सिक्के का रेशियो है ना, यहां 1 किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। चलो लिखते हैं, इसको राइट डाउन कर लो पहले जो दिया गया है। हमारे पास जो है 1 रुपया है, ठीक, 50 पैसे हैं और 25 पैसे, ठीक। रेशियो कितना है, 5 का, 6 का और 8 का। ये रेशियो है किसका दोस्त, सिक्कों का। ये रेशियो किसका है, सिक्कों का। बात यहां तक पहुंच गई। अब हमें क्या करना है, कुल राशि दी गई, मतलब इसको हमें रुपए बनाना है। अब ध्यान देना, इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे वहां कहीं पर पैसा नहीं था, वहां सारे सिक्के रुपए वाले थे। अब जब पैसे में आ जाए तो कॉन्सेप्ट सेम वही है कि हमें मल्टीप्लाई ही कराना है, लेकिन आपको पता है जब पैसे को रुपए में बनाना है तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है। तो भाग देने से अच्छा हमें ध्यान रखना है कि 2 अंक बाद क्या करा देना है, दशमलव, ठीक है। तो ये तो रुपए में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 5 एकन्नम 5 ही रहेगा। पहले इस सिक्कों को क्या बना दिया जाए, रुपए बना दिया जाए। तो 5 एकन्नम 5 हो गया, देखो इसका गुणा हुआ। यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 6। अगर ओरली कोई जानना चाहता है तो अगर 6 सिक्के 3 रुपए बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो 6 पंचे 30 कितना बन जाएगा, 300। 300 में 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, 3 रुपए बचेगा। सेम वही यहाँ पे है, 25 पैसे और कितने सिक्के, 8, 25 अठे 200। 200 जब आप लिखोगे तो पैसे में आएगा, रुपए बनाने के लिए 2 अंक बाद क्या लगा दिया जाएगा, दशमलव। तो इसी चीज को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 5, 3 और 2, क्योंकि दशमलव के बाद वाली कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब टोटल राशि हमारे पास कितनी बन गई भैया, टोटल राशि हमारे पास कितनी बन गई, 5 3 8, 8 2 10 बन गए ना, 5 3 8, 8 2 10, और टोटल है कितनी, 420। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 42 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर, 42 के। अगर 1 बराबर 42, तो आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सीधे रेशियो में सिक्कों ढूंढो और फिर 50 पैसा ढूंढो, उसके नीचे का अनुपात उठा लो, यानी 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 42। अब 6 गुणे 42 करो, 6 दूनी 12, 24 से 25, यानी आंसर हो जाएगा 252। आंसर क्या मिलेगा भाई, 252। टिक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 252। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलो आगे देखो, आगे देखा जाए। चलिए, लिखा हुआ है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल राशि 2 to 8 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास कितने प्रकार के सिक्के भाई, एक है 1 रुपए वाला, दूसरा है 50 पैसे वाला, और तीसरा सिक्का आपका है 25 पैसे वाला। बात समझ गए। आइए, रेशियो दिया गया है 2 3 5, 2 3 5। ये रेशियो किसका है, सिक्कों का। ये रेशियो किसका है भाई, सिक्कों का है। यहां तो कोई दिक्कत है। जब ये सिक्कों का हो गया तो अब अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट कर दें तो 2 एकन्नम 2, 50 गुणे 3 150। कितने के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद, क्योंकि पैसे में था। उसी तरह 25 गुणे 5 125। 125 करोगे तो क्या हो जाएगा, कितने के बाद दशमलव लगा दिया जाए। बात समझ गए। ये जो रेशियो मिला ये रुपए का हो गया, ठीक है, चाहे रेशियो लो या यहीं पे छोड़ दो। अब हमें टोटल रुपए दिए गए हैं 22 8, यानी 228। तो हमें यहां से अगर टोटल बनाना है, देखो ये टोटल कितना बन जाएगा, जोड़ लो, 2 1 3 3 1 4, 4.75, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 228। ठीक। जो लोग होशियार हैं वो ये जानते हैं कि 0.75 का मतलब होता है 3/4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 7/5 की, 3/4। तो जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो 4 सही 3/4, यानी 4 चौक 16 और 16 3 19, 19/4
4 लिखा जा सकता है इसे। बात समझ गए? तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 19/4 बराबर 2 to 8। 19 से डिवाइड कर दो, 19 1 19 बचा 3 हो गया 38, 19 दूना 38, 4 इधर पहुंच गया, 1 की वैल्यू मिल गई 12 चौक 48। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 12 चौक 48। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताया गया है, कितना इजी आप कर सकते हैं। 0.75 की वैल्यू होती है 3/4। वो 4 पहले से था, इसका मतलब 4 से 3/4 हो जाएगा, वही मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, अब जब 1 की वैल्यू आपको मिल गई है तो आपसे पूछा क्या है भाई? आपसे पूछ रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो 50 पैसे में सिक्के कितने हैं? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 48, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा करा दो, 3 8 24 की 4 और 3 चौक 12, 12 दो 14, यानी 144 सिक्के होंगे आपके। कौन से? 50 पैसे वाले। ऑप्शन में है कोई? हाँ, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ा रहे? चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे कौन कौन से टाइप के हैं? सबसे पहले जो टाइप है वो लिख लिया करो। सबसे पहला काम कि जो टाइप है उसे लिख दो। 1 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे। घबराना कतई नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको वही 1 रुपया, 2 रुपया और 50 पैसा वाला ही क्वेश्चन मिले। ठीक है, वो दौर चला गया कि आपको 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे ही मिले। एग्जामिनर अब 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए भी रख सकता है। तो आपका काम है कि वो चीज आपको आनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। उस टाइप के क्वेश्चन आए तो लग जाए। पहला काम है सिक्कों का टाइप लिख दो। उसके बाद आप सीधे देखो रेशियो। रेशियो है 7, 6 और 15। अब ध्यान रखना ये रेशियो है किसका? सिक्के का। देखो लिखा होगा ना सिक्के, तो सीधे इसके सामने लिख दो सिक्का। ये रेशियो किसका हो गया भाई? सिक्के का। जब सिक्के का रेशियो मिल गया तो हमें रुपए का रेशियो बनाना है। रुपए के लिए मैंने कहा सीधे गुणा कराओ। 7 1 7, 6 दूनी 12, ये कितना है? 15 गुणे 50। 15 गुणे 50 यानी 15 × 5 = 75, 750। अब ध्यान देना ये रुपए में है, देखो 1 रुपया लिखा है, ये 2 रुपए लिखा है, ये 50 पैसे लिखा है। जहां पैसे आ जाए वहां दोनों के बाद दशमलव रख दो। ठीक है, वैल्यू आपकी बन गई। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? रुपए में। अब हमें राशि क्या दी गई है? कुल राशि है 1590 और इसको जोड़ लो, टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 12 7 19 और 19 7 26.5। ये तो बनेगा। अब देखो यहां भी आप अपना माइंड लगाएं थोड़ा सा, तो 0.5 का मीनिंग होता है आधा होता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 26 और आधा। ये कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते? हो जाएगा। अब 26 दूना 52, 52 1 53, तो वैल्यू बन गई 53 बटे, वैल्यू क्या बन जाएगी? 53 बटे, वैल्यू आपकी हो गई 53 बटे 2 बन जाएगी ना। 0.5 का मतलब आधा, 26 दूना 52 53 बटा 2, तो ये वैल्यू आपकी बनके आ गई। अब क्या? 53 बटा 2 है, ये बराबर हो जाएगा 1590। ठीक, अब देखो सीधे सीधे लग रहा है 3 का मल्टीपल है, 3 3 और 3 5 15 यानी 30 आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। अब 1 की वैल्यू मिल गई है 60। बात क्लियर है? जैसे ही 1 की वैल्यू मिल जाए तो आपका काम है कि आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो 50 पैसे ढूंढो, उसके बाद सिक्के ऊपर है तो ये वाला रेशियो पकड़ो और इसी की वैल्यू आपको बतानी है। 15, 1 का मान है 60, तो 15 छाका 90, 15 छिक्के कितना होता है? 90, यानी कि आंसर आपको मिल जाएगा 900। कितने सिक्के हो जाएंगे भाई? 900 सिक्के। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्या लिखा हुआ है? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने टाइप के भाई? लिख लो। एक है 1 रुपए वाला, एक है 50 पैसे वाला और एक है 25 पैसे वाला। ठीक, सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात, चलो कीमत लिखो भाई, 30
11 7, 30 11 7। ठीक, ये किसका है? कीमत है। ये क्या चीज है भाई? कीमत। ये जो रेशियो आपको दिया गया है, ये रेशियो किस चीज का दिया गया है? कीमत का दिया गया है। बात क्लियर है यहां तक? अब देखना, हमसे पूछा क्या है? पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी। तो इससे पहले सिक्के बनाओ। ठीक है, अब देखो सिक्का बनाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर हम लोग कीमत के लिए गुणा करते थे, सिक्का बनाने के लिए भाग कर दो। समझ गए? कीमत के लिए करते थे गुणा, सिक्का बनाने के लिए भाग। तो देखो इसको जब भाग करोगे इसको, तो 30 आएगा, आएगा कि नहीं? जब इसको भाग करोगे तो 11 बटे में क्या है? 50 पैसे। हमने कहा जब पैसे है बटे में जा रहा तो 100 बनाने के लिए ऊपर गुणा हो जाए, होगा कि नहीं भाई? रुपया बनाने के लिए 100 से गुणा होगा ना। उसी तरह यहां पे बटे में तो 25 रहेगा, पैसे को रुपया बनाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 25 दूनी 50, सॉरी 50 दूनी 100, 25 चौके 100। तो बन जाएगा कितना? 30, 22 और 7 चौके 28। आप चाहें तो यहीं पे और रेशियो ले सकते थे अगर आप चाहते। तो यहां देखो 2 से कट रहा है, कट रहा है ना, 2 से आप काट दीजिए, हो जाएगा 15, 11 और 14। यहां तक कोई दिक्कत है? तो जो हमारे इनके सिक्कों का रेशियो था वो आपका मिल गया 15, 11, 14। और सिक्कों की कुल संख्या है कितनी भाई? 480। ऐड कर लो इसे, 5 1 6, 6 4 10, 10 का 0 और 40, 3 3 40, यानी आपको कितना मिल गया? 40। अब 40 बराबर है 480 के। 40 बराबर किसके? 480 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 12 चौक 48। 1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 12। अगर 1 बराबर 12 है तो 25 पैसे के सिक्के, देखो सिक्के है ना, सिक्के कहां है? नीचे वाला रेशियो ना सिक्के का, ये देखो। और इसकी है कितनी संख्या? 11। तो 11 की वैल्यू आपको निकालनी है 11 गुणे 12। 11 गुणे 12 कितना होता है? 132। इतने सिक्के होंगे आपके किसके? 25 पैसे के। किसके भाई? 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे। किसके हो जाएंगे? 50 पैसे के। इतने जो सिक्के हैं वो आपके किसके हो जाएंगे? 50 पैसे के। अगर 25 पैसे के पूछता तो हम 14 में गुणा कराते, और 1 रुपए के पूछता तो 15 में गुणा कराते। जिसके सिक्के पूछा जाए उसी के रेशियो में गुणा कराना है। अगर कीमत पूछता तो फिर यहां गुणा होता। बात समझ गए? चलो आगे देखो, अगला क्या कह रहा है? 1 रुपए, रुपया 1, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इनका रेशियो है 3। रेशियो क्या दिया गया? 3 2 1। ये रेशियो है किसका? देखो क्या लिखा है यहां पे? कीमत। किसका रेशियो है भाई? कीमत का। अब इस कीमत को क्या बनाना पड़ेगा? पहले रुपया। कीमत को क्या बनाना है? रुपया। तो कीमत को रुपया बनाइए। कीमत को क्या बना दिया जाए? रुपए। रुपया बनाने के लिए क्या कहा? डिवाइड कर दो। तो 3 के बटे में 1, 2 के बटे में 50 पैसे, मतलब ऊपर 100 चला जाएगा। जहां पैसे होगा ऊपर 100 भगा दो। अगर इसी में गुणा कराए होते तो 100 2 अंक बाद दशमलव खिसका दिए होते। अब इसमें आ जाओ, 1 के बटे में 25 पैसा है तो 100 से गुणा करा दो। देखो 25 इधर है तो 50 दूनी 100 और 25 चौके 100। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 3 4 और 4। ये रेशियो किसका मिल गया भाई हमें? रुपए का। अब देखो सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो गई? 132। सॉरी, यहां पे आपको सिक्के का अनुपात लिखना है। किसका भाई? ये जो है ये हमारा किसका अनुपात मिल गया? सिक्के के ऊपर तो कीमत दी गई है ना, ये किसका अनुपात हो जाएगा? सिक्के का। ठीक है, क्योंकि कीमत तो हमें पहले से पता है, तो ये रेशियो हो गया सिक्के का। अब सिक्के का रेशियो जब मिल गया तो 4 4 8 3 11, और टोटल सिक्के हैं कितने भाई? 132। तो 11 गुणे 12 होता है 132, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब जब 1 की वैल्यू 12 मिल ही गई है तो हमें निकालना क्या है? 25 पैसे के सिक्के की संख्या। तो भाई 25 पैसे के सिक्के कितने हैं?
सिक्के वाला रेशियो है ना, लास्ट वाला 25 पैसा कहाँ है यहां पर, तो इसके सिक्के हैं कितने 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौक 48, यानी आपका आंसर होगा 48। आपका आंसर कितना हो जाएगा 48। बिल्कुल इसी तरह आपको लगाने हैं सारे क्वेश्चन, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ही रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, बस ये होगा कहीं सिक्के का रेशियो दिया जाएगा, कहीं उसकी कीमत का रेशियो दिया जाएगा। तो जब सिक्के का कीमत में लाना है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर पैसे में है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। वहीं जब हमें सिक्कों से उल्टा कर दे, यानी कीमत से सिक्के बनाना पड़ जाए, तब हमें डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करते समय क्या ध्यान रखना है, अगर रुपए में है तो कोई चेंज नहीं, सीधे डिवाइड करो। अगर पैसे में है तो जहां वहां 2 अंक बाद दशमलव लगाते थे, वही काम यहां पे 100 से गुणा करा दिया जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव मतलब 100 ही होता है ना, वही कॉन्सेप्ट यहां पे आपको ध्यान रखना है। इस बार भी देखो हमारे पास जो टाइप्स है वो आपका 1 रुपए वाला है, 50 पैसे वाला है और 25 पैसे वाला है, ठीक। अब सिक्कों की कीमत देखो कैसी है, 1, 2 और 1। ये क्या है भाई, कीमत। कीमत का मतलब रुपए, कीमत का मतलब क्या है रुपए। अब हमें इनसे पहले सिक्के निकालने पड़ेंगे, तो पहले सिक्के निकालो, सिक्के निकालो भाई। जब सिक्के निकालोगे तो 1 के बटे में 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 के बटे में 50 करेंगे, 50 पैसे में है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। उसी तरह यहां पे देखो 25 पैसे में है तो यहां भी 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये चीजें जब आप कर लोगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा, फिर बार बार 100 लिखने की जरूरत नहीं होगी। 50 दूनी 100, 25 चौके 100, तो रेशियो हो गया 1, 4 और 4। ये जो रेशियो हमें मिला है ये किसका रेशियो बन गया भाई, सिक्कों का। किसका रेशियो बन गया, सिक्कों का। बात समझ गए। अब जब सिक्कों का रेशियो बन गया तो हमें देखना क्या दिया गया है। मुझे दिया गया सिक्कों की कुल संख्या है 720। अब देखो यहां पे कुल संख्या कितनी है 9, और 9 बराबर किसके होगा 720 के, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 80। 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 80। अब जब 1 की वैल्यू 80 आ गई तो देखो पूछा क्या गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 है ना। अब इसके सामने सिक्के कितने हैं 4, तो हमें 4 का मान बताना है। 4 का मान कैसे निकलेगा, 1 बराबर 80 के, तो 4 बराबर 8 चौक 32, यानी 320 के। बात समझ गए। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है भाई, बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसी क्रम में जो सिक्के पे आधारित कुछ क्वेश्चन और है उसकी चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। बात क्लियर है ना। इसकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसके अगले सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल स्टडी ट्री पर। थैंक यू एंड गुड लक।